तो सबसे पहले आपने जब वीडियो प्ले करनी है तो इस तरह का आपको राइट साइड पे निशान आएगा, इसको आपने क्लिक कर देना है ताकि वीडियो अब फुल स्क्रीन हो जाए और आपको अच्छे से समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम करता हूँ अपने इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हमने प्रेजेंट टेंस को अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आगे 4 किस्में हैं तो ये हमने मुकम्मल कर लिया है। अगर इनको भी पढ़ सकते हैं प्रेजेंट टेंस को। अभी आज हम शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट टेंस को, पास्ट टेंस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, तो चलते हैं अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरफ। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ओपन करते हैं। इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि पहचान क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फ़िल माजी है। तो उर्दू के जिस जुमले के आखिर में ये बड़ी ये छोटी ये या अलिफ, ठीक है, अलिफ आए या अलिफ आए या अलिफ आए वगैरह आए तो वो जुमला फ़ेल माजी का होता है। मैं इसमें आपको मिसाल देना चाहता हूँ। वो गया, वो खाया, उसने खाया, उसने पिया, इस तरह का पिया ये अलिफ या इस तरह आ रहा है ना, तो इससे पता चला। या आसान से अल्फाजों में ये कहें कि कोई चीज़ ज़बान में माजी में हमने अभी अभी मुकम्मल की है तो उसको भी फ़ेल माजी कहेंगे। ठीक है, और इसके तर्जमा करने का क्या तरीका है। इस किस्म के फ़ेल का अंग्रेज़ी में तर्जमा करने के लिए हर किस्म के फ़ाइल के साथ हमेशा फ़ेल की दूसरी फॉर्म लगाई जाती है। और ये बहुत ज़रूरी बात है। जो फ़ेल हाल इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ़ेल हाल माजी, तो इसका जो तर्जमा करने के लिए फ़ेल की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मुस्बत जुमलों में फ़ेल की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे कि गो वेंट गान है तो गो पहली फॉर्म है, वेंट दूसरी और गान तीसरी फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट लगेगा इस तरह। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। फ़ाइल ख्वा वाहिद हो या जमा माजी मुतलक मुस्बत जुमलों में तर्जमा करते वक्त दूसरी फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। अच्छा, मुस्बत जुमलों में इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जब मनफी आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे तो तब पहली फॉर्म नहीं लगेगी, सिर्फ मुस्बत के साथ। ठीक है, जो नहीं वाले जुमले होंगे उनके साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, उनके साथ फर्स्ट ही लगेगी। आगे चलते हैं। आप ये जुमले तर्जमा करने की तरतीब देख सकते हैं। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट अगर दिया गया हो तो। आगे देखते हैं जी। ये देखें, अभी उन्होंने देखा मैंने चाय पी, ये आ गया ना, ये छोटी ये आ गया ना, तो ये देखें आई टुक टी, ये टेक की दूसरी फॉर्म है टुक। आई टुक टी, मैंने ख़त लिखा, आई रोट अ लेटर। राइट पहली फॉर्म है, रोट दूसरी फॉर्म है और रिटर्न तीसरी फॉर्म है। तो रोट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे होता है कि मैंने ख़त नहीं लिखा तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, डिड नॉट, क्योंकि डिड लग गया तो फिर मतलब नहीं वाले जुमलों में आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। और जो मुस्बत सादा जुमले होंगे उनके साथ सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब आगे चलता है। तुमने सवाल निकाला, यू सोल्ड द सम, ये सोल्ड ये भी दूसरी फॉर्म है। पुलिस ने मजमा को मुंतशिर किया, पुलिस डिस्पर्स्ड द बॉम्ब। उसके बाद हम कल दरिया पर गए, वी वेंट टू रिवर यस्टरडे। ठीक है, अब आगे ये देखें मनफी जुमले आ गए। ये तो मुस्बत थे, सादा जुमले थे, अब नहीं वाले मनफी नेगेटिव जुमले आ गए। ठीक है, नफ़ी के फ़िक्रे में फ़ाइल के बाद डिड नॉट, फ़ाइल के बाद डिड नॉट और इसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म लगाई जाती है। अब मिसाल के तौर पर देखते हैं। हाफिज़ ने मेरी मदद नहीं की, हाफिज़ डिड नॉट हेल्प मी। अब देखें ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, नहीं वाले नफ़ी वाले जुमले में नेगेटिव वालों में फ़र्स्ट फॉर्म हो गई है। अगर ये नहीं वाले यहाँ पे होता हाफिज़ ने मेरी मदद की तो हाफिज़ हेल्प्ड मी। ठीक है, हाफिज़ हेल्प मी हो जाता, सेकंड फॉर्म लगती, हेल्प की जगह हेल्प लगता। ठीक है, अभी उन्होंने कहा कि नहीं तो इसके लिए डिड नॉट हेल्प, फर्स्ट फॉर्म हो गई। आगे चलते हैं। उन्होंने यहाँ पे आना चाहिए उन्होंने रेडियो सेट नहीं खरीदा, उन्होंने रेडियो सेट नहीं खरीदा, इस तरह आना चाहिए। उन्होंने रेडियो सेट नहीं खरीदा। दे डिड नॉट बाय अ रेडियो सेट, दे डिड नॉट बाय अ रेडियो सेट। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आपको ख़त नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर टू यू। देखें आप फिर राइट आ गया क्योंकि नहीं वाले हैं, तो नहीं ना सादा जुमले होते तो यहाँ पे रोट आता, डिड नॉट वगैरह ना आता। अब सवालिया फ़िक्रात में देखते हैं। सवालिया फ़िक्रात में क्या कहते हैं। सवालिया फ़िक्रे, सवालिया फ़िक्रे में फ़िक्रे के शुरू में डिड और इसके बाद
फ़ाइल और फिर फ़ेल की पहली फॉर्म लगाई जाती है। मिसाल के तौर पर अब देखें, आपने याद रखना है मुस्बत जो सादा जुमले हैं उनमें दूसरी फॉर्म लगेगी, डिड नॉट वाले में, नहीं वाले में जो नेगेटिव जुमले हैं उनमें भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और जो सवालियाँ हैं उनमें भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो यह देखें, क्या तुमने एक नई किताब खरीदी, डिड यू बाय अ न्यू बुक, डिड यू बाय अ न्यू बुक। यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है ना, तो डिड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद बाय, ये बाय जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। सवालिया फ़िक्रात में भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या हमने अजायब घर देखा, डिड वी सी म्यूज़ियम, डिड वी सी म्यूज़ियम। क्या मोची ने जूतों की मरम्मत की, डिड द कॉबलर मेंड द शूज़। क्या तुमने खाली पीरियड, यहाँ पे आना चाहिए कि खाली जो पीरियड था उसमें सबक याद किया, क्या तुमने खाली घंटी में सबक याद किया, डिड यू लर्न द लेसन इन वैकेंट पीरियड। ठीक है, अब आगे देखते हैं मनफी सवालिया फ़िक्रे, जिनमें मनफी भी हो, नेगेटिव भी हो और सवालिया फ़िक्रात भी हों। अगर फ़िक्रा मनफी सवालिया हो तो फ़िक्रे के शुरू में डिड और फ़ाइल के बाद नोट लगाया जाता है और फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर आगे देखते हैं, क्या तुमने चोर नहीं देखा, ये सवालिया है और नहीं वाला भी है। डिड यू नोट सी द थीफ, डिड यू नोट सी द थीफ। क्या कायदे आज़म के पाकिस्तान की बुनियाद नहीं रखी, क्या कायदे आज़म ने पाकिस्तान की बुनियाद नहीं रखी। डिड द कायदे आज़म नोट फाउंड द पाकिस्तान। क्या तुम्हें कल तनख्वाह नहीं मिली, डिड यू नोट रिसीव द सैलरी यस्टरडे। आगे अब चलते हैं बड़े सवालिया फ़िक्रे जो होते हैं उनको देखते हैं। अगर फ़िक्रा उर्दू के इन अल्फाज क्यों, कहाँ, कान, कब वगैरह से शुरू हो तो सबसे पहले इन अल्फाज की अंग्रेज़ी और फिर डिड और बाद में फ़ाइल और फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर बस आपने याद रखना है कि फ़र्स्ट और सेकंड फॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल होनी है, जो सादा जुमले हैं, मुस्बत जुमले हैं उनमें सिर्फ इस्तेमाल होनी है, ना सवालिया में होनी है, ना नेगेटिव में होनी है, ना बड़े सवालिया में होनी है, इस तरह के सवाल, ठीक है, सिर्फ मुस्बत जुमले में होनी है। आगे देखते हैं, तुमने अपने जूते क्यों उतार दिए, वाई डिड यू टेक ऑफ योर शूज़, वाई डिड यू टेक ऑफ योर शूज़। ये किसने किया, हु डिड इट, हु डिड इट। वो क्यों हंसी, वाई डिड शी लव, वाई डिड शी लव। वो कहाँ गए, वेयर डिड दे गो, वेयर डिड दे गो। अब देखें आगे नोट उन्होंने लिखा है, फ़ेल माजी के नफ़ी या सवालिया जुमलों में सिर्फ फ़ेल की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। अब देखें, फ़ेल माजी के नफ़ी या सवालिया जुमलों में सिर्फ फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। इन्होंने ये भी इधर बता दिया कि सिर्फ जो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होनी है वो किस में होनी है, मुस्बत में होनी है, और नफ़ी वाले और जो सवालियाँ हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होनी है। दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजिंग है, कोई समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।